आज हम लोग आपके चैप्टर 9 जो न्यू एनसीईआरटी एक्सप्लोरेशन बुक है उसका एटॉमिक फाउंडेशन ऑफ मैटर के पेज नंबर 166 एंड 167 में जो पॉज एंड पॉन्डर है 1 to 6 का पूरा डिटेल सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 इज सेइंग दैट अ स्टूडेंट बर्न्स 10 ग्राम ऑफ इथेनॉल इन एन ओपन बीकर। After the reaction, no residue is left in the beaker. Does this mean the law of conservation of mass is violated? Explain करना है आपको। तो देखिए 10 ग्राम इथेनॉल है एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन इज आस्किंग दैट कि जब कोई रेसिड्यू नहीं बचता है बीकर में, इट मीन्स कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो मास का कंजर्वेशन होता है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, क्या वो वायलेट किया है। तो इसका सिंपल सा आंसर है बच्चों कि इथेनॉल, जब इथेनॉल बर्न होता है, इथेनॉल को जब भी आप बर्न करते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर बनते हैं। एंड वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड आपका दोनों ही अगर इसमें रिएक्ट हो रहा है तो दोनों ही एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है। तो आंसर इज दैट कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वायलेट नहीं हुआ है, जस्ट वो मास जो है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर के फॉर्म में हमारे एटमॉस्फेयर में या हमारे सराउंडिंग में मिक्स हो गया है। ठीक है, तो इसका चलिए इसका आंसर मैं आपको बता दूं। आप आंसर जो लिखेंगे यहाँ पे, नो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज नॉट वायलेटेड, इथेनॉल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इन द एयर एंड फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, these products are gases and escape in the air, so even though no residue is left in the beaker the mass is conserved। तो ये आप सेम आंसर आप एग्जाम में लिख सकते हैं और इसमें पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन है। अब मूव करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 इज सेइंग दैट 20 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन reacts completely with 160 gram of oxygen। okay, तो 20 ग्राम हाइड्रोजन reacts with 160 gram of oxygen। how much water is formed according the law of conservation of mass। तो ये बहुत सिंपल है बच्चों। यहाँ पे अगर आप देखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या है, 20 ग्राम हाइड्रोजन है एंड 160 ग्राम ऑक्सीजन है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो 20 + 160 सिंपल, जो टोटल मास पार्टिसिपेट किया है रिएक्शन में दैट इज 180 ग्राम। तो यहाँ पे 180 ग्राम वाटर फॉर्म करेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर देख लीजिए, बहुत सिंपल। यहाँ पे हमने किया बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है 20, मास ऑफ ऑक्सीजन 160 ग्राम। तो रिएक्टेंट का मास कितना हो गया 20 + 160 180 ग्राम। तो मास ऑफ वाटर कितना बनेगा 180 ग्राम। ठीक है, चलिए अब पेज नंबर 167 पे है आपका क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है आपको न्यू वाले एनसीईआरटी के पेज नंबर 167 नंबर 3 सॉल्व करते हैं। ये आपका पेज नंबर 167 में है। सो क्वेश्चन इज क्लियरली सेइंग दैट अ कंपाउंड कंसिस्ट 40% सल्फर and 60% oxygen by mass. In the sample of the same compound containing 20 gram of sulfur, what mass of oxygen must be presented to satisfy the law of constant proportion? तो अब देखिए यहाँ पे बच्चों 40%, मतलब इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 40:60 अगर लिखूँ सिंपली, तो यहाँ पे 40/60 आप करते तो 10 से 4 टाइम 10 से 6 टाइम 2/3, 2:3 के रेशियो में, मतलब 2 यूनिट अगर सल्फर है तो 3 यूनिट हमारे पास ऑक्सीजन होना चाहिए। तो अगर 20 ग्राम सल्फर है तो इस हिसाब से आपका 30 ग्राम क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए। चलिए इसको सिंपल और समझते हैं। अब देखिए 40% सल्फर इन सॉरी एक मिनट या सो 40% सल्फर मीन्स 100 ग्राम कंपाउंड का अगर सैंपल ले तो 40 ग्राम सल्फर 60 ग्राम ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे देखिए 40 ग्राम सल्फर में ऑक्सीजन कितना है 60 ग्राम। तो 20 ग्राम सल्फर में कितना हो जाएगा 60/40 × 20। ठीक है, 60/40 × 20, मतलब यहाँ से अगर सिंपली देखें तो 1/, रूल है कि 1 ग्राम के लिए फिर कितना हो जाएगा, तो 1 ग्राम के लिए आपके पास हो जाएगा 60/40। ठीक है, 1 ग्राम के लिए हो जाएगा 60/40। तो यहाँ पे इससे अगर आप फिर से मैं बताता हूँ 1 ग्राम हो गया, तो 1 ग्राम के लिए हो जाएगा आपके पास 60/40। तो अगर 20 ग्राम की बात करूँ तो 60/40
40 इंटू 20, तो इसी बेसिस पे कैलकुलेशन है, आपको 30 ग्राम इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 चलिए यहीं से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कार्बन मोनोऑक्साइड कंटेन कार्बन एंड ऑक्सीजन इन द मास रेशियो ऑफ 3:4, हाउ मच ऑक्सीजन विल कंबाइन विथ 9 ग्राम ऑफ कार्बन टू फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड। तो अब देखिए कार्बन और ऑक्सीजन का जो मास रेशियो है वो क्या है बच्चों, 3:4, जो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। अगर यहाँ पे देखें 3 ग्राम ऑफ कार्बन, अब इस क्वेश्चन के इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे इस रेशियो के अकॉर्डिंग, तो 3 ग्राम ऑफ कार्बन नीड्स 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसी तरीके से 3 ग्राम ऑफ कार्बन नीड 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो अब देखिए 1 ग्राम ऑफ कार्बन नीड 4/3 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अगर 3 ग्राम के लिए बेसिक मैथ से 3 ग्राम से लिए कार्बन कितना चाहिए, 3 ग्राम ऑफ कार्बन नीड्स 4 ग्राम ऑक्सीजन, तो 1 ग्राम के लिए 4/3। तो फिर 9 ग्राम के लिए क्या हुआ, फॉर 9 ग्राम क्या हो जाएगा, 4/3 इंटू 9। तो ये 3 से 9 3 टाइम्स कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 12 ग्राम, तो 12 ग्राम आंसर होगी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन होल्ड ट्रू फॉर कंपाउंड बट नॉट फॉर मिक्सचर। बहुत सिंपल है, कंपाउंड में क्या होता है, कंपाउंड का जो डेफिनेशन है बच्चों उसमें क्या होता है, एलिमेंट हमेशा एक फिक्स्ड रेशियो बाय मास में कंबाइन होता है। मतलब यहाँ पे रेशियो जो है मास का फिक्स होता है कंपाउंड में, बट मिक्सचर में क्या होता है, तो प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट कैन बी डिफरेंट। अब मिक्सचर में आप फिक्स नहीं होता है, आप किसी भी क्वांटिटी में अमाउंट को मिक्स कर सकते हो उसमें। देयरफॉर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन इज ट्रू फॉर कंपाउंड ओनली, ठीक है। डेफिनिट प्रोपोर्शन सिर्फ कंपाउंड में, बिकॉज मिक्सचर के लिए कोई मास रेशियो ऐसा फिक्स नहीं है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, स्टूडेंट एक्स एंड वाई बोथ प्रिपेयर एन ऑक्साइड ऑफ कॉपर बाय कंबाइनिंग कॉपर एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो ऑफ 4:3 एंड 3:2। मतलब एक स्टूडेंट है जिसने कॉपर एंड ऑक्सीजन का 4:3 का रेशियो लिया है एंड वाई स्टूडेंट ने 3:2 लिया है रिस्पेक्टिवली। डू देयर रिजल्ट जस्टिफाई द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, एक्सप्लेन व्हाई। अब इसका आंसर क्या हो, नो। इफ बोथ आर ऑक्साइड ऑफ कॉपर द रेशियो ऑफ कॉपर एंड ऑक्सीजन शुड बी सेम इन बोथ केस। अब 4:3 का रेशियो और 3:2 का रेशियो ये आपका डेफिनिट प्रोपोर्शन है ही नहीं। आप मैथमेटिकली अगर देखो तो 4:3 मतलब सिंपल 4/3 इज नॉट इक्वल टू 3/2 है ना। मैं और लिखता हूँ, अगर 4/3 नॉट इक्वल टू 3/2 है, ठीक है, तो ये कांस्टेंट प्रोपोर्शन को जस्टिफाई नहीं करता है। तो चलिए अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।